जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में बोल रही हूँ। मैं गुरु जी महाराज से अरदास करूंगी कि अगर इस शुक्राना को करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें गुरु जी महाराज। और संगत जी, कृपा कर मेरा ये जो शुक्राना है इसको ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो इसको आगे भी और संगत तक भी शेयर कीजिएगा। मैं गुरु जी महाराज से का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना ही करूंगी। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी प्यारी बेटी बनाने के लिए, चुनने के लिए, मुझे अपनी बेटी अपनी संगत चुनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जब से गुरु महाराज जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है ना, पता नहीं कितने जन्मों से जोड़ा, हम तो जानते ही नहीं थे। बट जब से हमें रियलाइज हुआ कि हाँ ये गुरु जी हैं, मतलब हमने इनको मानना है, इनके जो बताए रास्ते पे चलना है। जब से गुरु जी महाराज से ऐसे इस जन्म में जो अभी से लगाव हुआ है, तब से ना मेरी लाइफ में बड़े सारे चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। जैसे कहते हैं ना 360 डिग्री जो लाइफ घूम जाती है, वैसे ही मेरी लाइफ भी मतलब काफी हद तक घूम चुकी है, और पॉजिटिव वे में। कुछ जो भी लाइफ में हमारे अप डाउन्स होते हैं तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, मतलब विचलित हो जाते हैं, अब क्या करें क्या नहीं, इतनी ज्यादा परेशानी हो जाती है। अप डाउन्स तो आते रहेंगे लाइफ में, ठीक है, वो हमारे कर्मों के अनुसार है। ये नहीं होगा कि अब हम गुरु जी की संगत बन गया तो हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। होगा, लेकिन सबको पता है, जो भी गुरु जी की संगत है सबको पता है कि गुरु जी सिर्फ हमारे ऊपर 10% ही जो मतलब उसका कष्ट है वो हमें भोगने को देता है, बाकी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मतलब कितना फर्क पड़ गया, कितना कुछ आसान हो गया हमारे लिए गुरु जी की संगत बनने के बाद। मतलब परेशानी आती है, लेकिन फिर भी एक सहारा रहता है कि हाँ गुरु जी हैं, वो सब संभालेंगे, सब ठीक कर देंगे, हमारा कुछ कभी बुरा नहीं होने देंगे। कितना बड़ा एक हमें जैसे होता है ना, जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको अपने मम्मी पापा अपने पेरेंट्स का कितना सहारा होता है, अपने बड़ों का कितना सहारा होता है, इस तरह से अब हमारा सहारा हमारे गुरु जी हैं। नो डाउट हम कोई नास्तिक नहीं थे, पहले भी हम भगवान को मानते थे, जैसे मैं बाबे वाली माता को मानती हूँ, शिव शक्ति को मानती हूँ, मतलब अलग अलग तरह से अपनी वो होता रहता है। अब मैं राधा कृष्ण जी को भी बड़ा मानती हूँ। तो सभी जहाँ भी मतलब जो हम सनातनी हैं, हम तो अपने 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं, अपने कुल देवता को मानते हैं, हर जगह हम अपना माथा टेकते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि गुरु के बिना गति नहीं होती। अब गुरु जी वो जो एक कमी थी ना जीवन में, देवी देवता भगवान माता रानी सब थे, सबका आशीर्वाद था। जब भी कोई परेशानी होती थी हम मंदिर जाते थे, माता रानी के आगे पुकार करते थे, सबके आगे पुकार करते थे। बट अब गुरु जी का सहारा मिलने से ना जो वो कमी थी ना वो भी पूरी हो गई है। गुरु जी खुद महाशिव का अवतार है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शिव जी भगवान ने ही मुझे खुद गुरु जी से ही मिला दिया है कि अब जैसे अब हम भगवान के आगे अपनी परेशानी तो बोल देते हैं, मंदिर में जाके उनकी तस्वीरों से, जो भी हमारे घर में मंदिर है उनके आगे बोल तो देते हैं, लेकिन हमें उनसे आंसर नहीं मिलता इन रिटर्न। कभी हमारी परेशानी हल हुई तो चलो पता चलता है कि भगवान ने हमारा साथ दिया, बट हमें कोई आंसर नहीं मिलता था, इंस्टेंट आंसर नहीं मिलता था कि हमने आज उनसे ये क्वेश्चन किया तो उसका हमें वो कुछ आंसर दें। बस अपनी बोलते थे अपनी मन की बात, तो रिप्लाई तो पता नहीं होता था, क्योंकि हम इतने तो बड़े पहुंचे हुए तो कुछ है नहीं, संत साधु संत टाइप की हमें पता चल जाए कि भगवान हमें क्या आंसर कर रहे हैं। बट गुरु जी से जुड़ने के बाद हमें क्या हो गया कि हमें इंस्टेंट आंसर्स मिलना शुरू हो गए गुरु जी की टेलीपैथी के थ्रू। जैसे भी सपनों मतलब ड्रीम्स में जो भी हम उनसे बात शेयर करते हैं, इंस्टेंट, अभी हमने अपने मन की बात उनके सामने बोली नहीं तो अभी हमें उनका रिप्लाई आ ही गया फटाफट से। मुझे लग रहा है कि ये सबके साथ सबका एक ऐसा ही एक्सपीरियंस होता होगा, मुझे पक्का यकीन है। क्योंकि गुरुजी महाराज की बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स है ना वो मैं महसूस करती हूँ अपनी लाइफ में। जैसे गुरुजी, अगर मैं नहीं उनसे अपनी कोई बात शेयर कर रही हूँ ना तो बेशक मैं थोड़ी देर परेशान रहूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे अपनी परेशानी बोली, उनके आगे अरदास लगाई, गुरुजी ये बात मैंने आप पे छोड़ दिया, अभी देख लीजिए इसके साथ क्या होना है, अच्छा होना है बुरा होना जो भी होना है हमारा आपने ही करना है, उसी में ही हमारी भलाई है। तो बस फटाफट उसका सोल्यूशन हो जाएगा, फटाफट उससे रिलेटेड कुछ आंसर मिल जाएगा, मतलब
इतना चमत्कार, इतना चमत्कार, मैं क्या बोलूं। मेरे गुरु महाराज, मैं मतलब जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, आपकी जितनी जय बोलूं उतनी कम है। मेरे गुरु महाराज, आपकी सदा ही जय हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु महाराज। आपका आना ना हमारे लिए मतलब अ, बोलते ना सौभाग्य की बात, उससे भी कोई बड़ी बात होगी ना, मतलब वो है हमारे लिए। पता नहीं कितने, मैं बोलूंगी कि कितने अच्छे कर्म किए होंगे हमने लाइफ में, कोई पिछले जन्मों में कोई बड़ा अच्छा कर्म किया होगा, कुछ ऐसा जो भगवान जी ने हमें चुना कि आप हमारी संगत बनो। सच में गुरु जी महाराज, ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो आपने हमें दी है। आप जो हम हमारे सिर पर अपना हाथ रखा है, यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और उसके बाद मतलब और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो गुरु महाराज ने कितने हमारे जो मुश्किलें हल की हैं, शेयर करते जाओ तो मतलब रह ही जाएगी कोई ना कोई बात। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। हर एक छोटी से छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी बात तक, हर एक चीज पे गुरु जी महाराज का अनुभव, मतलब उनका वो महसूस होता कि हाँ, ये गुरु जी महाराज ने हम पर अपनी दया की है, अपनी मेहर बरसाई है हम पर। जैसे कि जैसे मैं क्या बताऊं, मतलब मैं ऐसे सोचने बैठूंगी, हाँ ये भी हुआ वो भी हुआ। उम्म, जैसे मैं ऐसे किसी भी बात को लेके परेशान थी, कुछ अपने मन में किसी बात को लेके, तो किसी इंसान को लेके कुछ महाराज उसको मेरी लाइफ से दूर कर देंगे, जो गलत इंसान होगा। कोई वो मतलब क्या बोलते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाला होगा, उसका चेहरा मेरे सामने ले आएंगे, हाँ ये इंसान है तेरी लाइफ में, ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये इंसान है तेरी लाइफ में जो तेरे से जेलस कर रहा है। सपनों में आके या किसी भी तरह से टेलीपैथी के थ्रू वो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दे देंगे। तेरे मायके में क्या परेशानी है, तेरे ससुराल में कौन कैसा है, मतलब हर तरह से। और बार बार गुरु महाराज तो बार बार यही बोलते हैं कि बेटा बस शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं ऐसे ही पे बोलूंगी, इस बात के लिए मैं अपने आप को अभागन बोलूंगी कि मैं शुक्राना नहीं कर पाती टाइम पे, मतलब हर, जैसे कि मुझे हर बात के लिए फटाफट शुक्राना कर देना चाहिए। आज ऐसा हुआ था शुक्राना कर दो, आज ऐसा हुआ शुक्राना कर दो, मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ करती हूँ, कल करूंगी, परसों करूंगी, ऐसे करते करते मैं खुद ही टालती जाती हूँ, पता नहीं क्यों। फिर मैं बोलती हूँ, फिर मैं गुरु जी महाराज से खुद ही अरदास करती हूँ, गुरु जी महाराज प्लीज खुद ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने सामने बिठा लीजिए और अपना शुक्राना स्वीकार कीजिए। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो क्या है, जो मेरे में ही ऐसा आलस है, जो क्या बोलूं। मैं फ्री भी बैठी होंगी ना तब भी मैं शुक्राना नहीं कर पाती कभी। तो आज तो मैंने सोच ही लिया था कि नहीं, मुझे शुक्राना करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। गुरु जी महाराज, पहले ना मुझे ना, मैं बड़ी नेगेटिव इंसान बन गई थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव। एक्चुअली जब मैं अनमैरिड थी तब मैं बहुत ज्यादा खुश रहने वाली लड़की थी। बट शादी के बाद ऐसा हुआ कि ससुराल में एडजस्टमेंट होते होते टाइम लगता है। अगला बंदा हमें नहीं समझ रहा होता, हम उनको नहीं समझ रहे होते, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं। एक अचानक से मतलब एक लड़की जिसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, घर का कोई जिम्मेवारी नहीं है घर की, तो थोड़ा बहुत अपनी मम्मा की हेल्प कर दी तो हो गया, तो ऐसे लटर मस्त रहना। तो शादी के बाद सारी जिम्मेवारी एक बहू के कंधों पे डाल दर, घर का पूरा टोटल जितना भी काम है, क्या किचन से लेके झाड़ू पोछा, क्या बर्तन, क्या मतलब कोई आ रहा है कोई जा रहा है घर पे, सबकी आपने ही देखनी है। मतलब आप बोलोगे कि 24 घंटे में से वही टाइम है रात का जो रेस्ट करने का, बाकी आपने दिन के 12 घंटे आपने बस चलते रहना, काम करते रहना है। कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और उससे बंदा इतना वो लड़की जो नई नई शादी करके घर पे आई है, वो इतनी इरिटेट हो जाएगी कि एक तो ना तो उसको किसी से कोई बड़ा ज्यादा, संगत जी मैं ना फास्ट फास्ट बोल के थोड़ा हाफ गई हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। कि जैसे लड़की शादी करके आई है तो वो बड़ा ज्यादा जो अपने दिल में अरमान लेके आई होती है घर में, कि मेरी फैमिली से मुझे लाड प्यार मिलेगा। और उसकी जगह अगर आपको कोई वैसा कुछ इमोशनल सपोर्ट या कुछ लाड प्यार नहीं मिलता तो आप बड़े परेशान हो जाते हो। संगत जी प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं पानी पी रही हूँ। मेरी थोड़ी जल्दी जल्दी बोलने की वजह से ऐसे मुझे ऐसे हो गई जैसे मुझे सांस चढ़ रही है। मैं बड़ी फास्ट बोलती हूँ मुझे लगता है, मुझे माफ कीजिएगा। तो वो जब वो ऊपर से जैसे शादी करके आओ तो 1-2 मंथ के अंदर ही जैसे प्रेगनेंसी हो जाना, फिर वो अलग से जो बॉडी में चेंजेस उनको संभालना,
ठीक है, थक जाना, फिर भी घर का सारा काम खुद करना, और किसी का ज़्यादा कोई प्यार लगा वो भी नहीं मिलना आगे आके, मतलब फैमिली में। तो वो लड़की कितनी चिड़चिड़ी और कितनी परेशान हो जाएगी, अकेलापन महसूस करेगी, उसको कोई साथ नहीं देगा घर पे। ऊपर से मतलब जो घर में, जैसे मेरी चाची सास थी तो उनके अलग से ड्रामे शुरू हो गए जल्दी ही, 1-2 मंथ के अंदर ही भड़काना, मेरी दादी सास को लड़ाई झगड़े लगवाना, ये वो बड़ा कुछ सहन किया मैंने। फिर घर में कोई बीमार पड़ गया, काफी ज्यादा क्रिटिकल टाइप का बीमार हो गया, फिर उनको भी देखना, और जो गेस्ट उनको देखने आ रहे हैं उनका भी खाना, बर्तन, चाय, ये वो लेकर, मतलब मैं ऊपर से, फिर मेरी डिलीवरी हुई, मुझे बिल्कुल भी बोलो किसी ने मुझे कोई लगाव नहीं दिया, कोई प्यार नहीं दिया, किसी टाइप का कोई सपोर्ट नहीं किया, और किसी ने मेरी कुछ भी किया नहीं, कि इवन कि जो मेरी बेटी हुई उसका भी किसी ने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं पूरा दिन काम में लगी रहती थी, बेटी को ढंग से मैं उसकी केयर नहीं कर पा रही थी, उसको दूध नहीं पिला पा रही थी टाइम पे, उसको अकेला रूम में रखे रखना, खुद किचन में रहना, और 11 बजे किचन से रात के 11 बजे फ्री होकर अंदर आना, फिर मैंने आके बेड पे बैठ के रोना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हस्बैंड भी तब नहीं समझते थे, हस्बैंड मेरे नहीं समझते थे, कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा, घर का काम है, करो, कुछ नहीं होता, ये है वो है, अगर किसी ने 4 बातें सुना दी तो कुछ नहीं होता, आप सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। इस तरह के इतने सारे ट्रॉमास बर्दाश्त कर करके, इतनी परेशानियों का सामना कर करके अपनी लाइफ में बड़ी मुश्किल से अब जाकर थोड़ा उन बातों से छुटकारा मिला है। इसमें भी गुरु जी महाराज की मेहर है, जो इन सब झंझटों से मुझे छुटकारा मिला अब जाकर। तो मैं अपना मतलब, मुझे माफ कीजिएगा संगत जी, मैं जो बात बताना चाहती थी मैं वो पॉइंट ही भूल गई हूँ कि मैंने ये बात क्यों शुरू की। बट जो भी है लाइफ के अप डाउन, इसमें मतलब हमारे भगवान ही हमारा साथ देते हैं, इन सब मुश्किलों से हमारे भगवान ही हमें निकालते हैं। तो जो बंदा दिल का साफ होगा ना, उसका भगवान जी जरूर साथ देता है, मतलब गुरु महाराज उसका जरूर साथ देंगे। तो अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी किसी ने भी, गुरु महाराज का नाम जप करना है, उनका नाम लेना है। तो मतलब उस उन सभी वजह से इतना ज्यादा मैं नेगेटिव हो गई थी ना, इतनी ज्यादा मैं नेगेटिव हो गई थी ना, कि हर बात में, कोई बात भी होगी मेरे सामने तो मुझे उसका नेगेटिव पॉइंट ही नजर आता था, पहले पॉजिटिव तो दिखता ही नहीं था उसमें। कुछ भी होना, बस मैंने नेगेटिव ही लेना और पॉजिटिव। और मुझे तब उस चीज में बड़ा मजा मजा क्या, मुझे लगता था कि हाँ मैं सही सोच रही हूँ। तो मैंने हर इंसान के बारे में गलत सोचना, हर बात को गलत तरीके से लेना, परेशान रहना, दुखी रहना। तो मेरे हस्बैंड अंकल भी मुझे बोलते थे कभी तो अच्छा सोच लिया कर, हमेशा गलत ही सोचती है, तो गलत सोचूं क्यों, नहीं कि मेरी सोच वैसी बन चुकी थी, परेशान रह रह के, दुखी रह रह के, ट्रॉमा सह सह के, इतना सारा टॉर्चर सह सह के, फिर नेगेटिव ही होना था, मैंने परेशान ही था, डिप्रेशन में चली गई थी एक किस्म से। तो लेकिन जब से गुरु महाराज मेरी लाइफ में आए 2024 में, मेरी 2012 में शादी हुई थी संगत जी, 2024 में गुरु जी महाराज जब मेरी लाइफ में आए ना, तब जाकर मेरी लाइफ से ये नेगेटिव थॉट्स निकले आहिस्ता आहिस्ता करके। थोड़ा मैं, मतलब अब थोड़ा थोड़ा मैं खुश रहना सीख रही हूँ गुरु जी की कृपा से। अब जाकर मेरे में थोड़े थोड़े चेंजेस आना शुरू हुए हैं, वरना मैं इतनी परेशान रहती थी, इतनी परेशान रहती थी, कभी मेरे चेहरे पे स्माइल आती नहीं थी। हाँ कभी कभार कजन्स बैठे हैं, कभी कभार कभी कोई बड़ी, कोई हंसी वाली कोई जोक्स जैसे टाइप की बातें किसी ने की तो आ गई हंसी, तो आ गई, वो बात अलग है। बट अकेले बैठ के बच्चों के साथ ऐसे कभी मुझे किसी चीज में खुशी नहीं महसूस होती थी। कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे मैं हंसना ही भूल गई थी, बिल्कुल टोटली चेंज ही हो गई थी मैं। जैसे मैं अनमैरिड थी वैसे तो मैं रही नहीं थी टोटली, खुद भी लगता था कि मैं कितनी ज्यादा चेंज हो गई हूँ। बट गुरुजी महाराज के आने की वजह से सच में मेरी लाइफ ना 360 डिग्री घूमी है सच में। अभी ऐसा ऐसा अपने ट्रैक पे आ रही है, अब थोड़ा थोड़ा खुश भी रह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभार अकेले बैठी हूँ, फोन देख रही हूँ, गुरुजी महाराज के सत्संग आ रहे हैं और कोई वीडियोस कुछ भी आ रहा है तो हंसती हूँ, खुश रहती हूँ। थोड़ा चेहरे पे मैं देख रही हूँ स्माइल आ रही, गुरुजी महाराज की देन है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करने के लिए और जो नेगेटिव लोग थे उनको मेरी लाइफ से दूर करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप इतनी सारी खुशियां देते हो, इतनी सारी खुशियां देते हो कि मैं क्या क्या गिनवाऊं।
और मैं जब ये शुक्राना संगत जी करने के लिए बैठी थी ना, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बातें बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी शुक्राना में ये बोलूँगी। मैंने गुरु जी महाराज से भी यही अरदास की, गुरु जी महाराज जो मैं शुक्राना कर रही हूँ, जो मैं बातें बोलूँ वो बस आप ही बुलवाओ। मुझे नहीं कुछ भी पता मैं किस बात का शुक्राना करने बैठी हूँ आज। जो बुलवाओगे बस वो आप ही बुलवाओगे। जिस बात का शुक्राना करवाना आप खुद करवाओ। जो भी मेरे निकला, मेरे दिल से निकला, गुरु जी महाराज ने मेरी ये बातें आज आपके साथ शेयर करवाई है संगत जी। तो प्लीज़ आप भी इनको शेयर कीजिएगा। गुरु जी महाराज से मेरी ये भी प्रार्थना है कि आप सभी पर जो भी ये शुक्राना मेरा सुन रहे हैं, आप सभी पर गुरु जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि बनाए और जो शेयर करे उन पर और ज्यादा कृपा दृष्टि बनाए अपनी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।